नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर री एग्ज़ाम फॉर्म 2024 भरना स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर री एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, री एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, री एग्ज़ाम फॉर्म फीस कितनी है, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर री एग्ज़ाम कब से होगा, इस विषय पे हम लोग बात करें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं नोटिस को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा 4/10/2024 अर्थात 4 अक्टूबर 2024 का नोटिस है, अधिसूचना। तो आप लोग ध्यान रखना, एतद द्वारा सूचित किया जाता है वर्ष 2024 के एलएलबी प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष तथा बीए एलएलबी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ व पंचम वर्ष एवं बीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष, ध्यान रखना वर्ष नहीं लिखा गया है, लेकिन प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की पुनर्परीक्षा अर्थात बैक पेपर, जिसे री एग्ज़ाम भी कहते हैं, ठीक है। तो बीएड प्रथम द्वितीय की पुनर्परीक्षा अर्थात बैक पेपर में आ रहे अभ्यर्थियों की परीक्षा आवेदन पत्र, और मतलब जो बच्चे री एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अभ्यर्थियों के परीक्षा आवेदन पूरित करने की तिथि 7/10/2024 से 5/11/2024 तक निर्धारित की जाती है। तो ध्यान रखना 7 अक्टूबर 2024 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 5 नवंबर 2024 तक भरा जाएगा। लगभग 1-2 दिन कम कर दीजिए तो 1 महीने तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो क्लियर हो गया है। कोई भी, चाहे एलएलबी वाले हों या बीए एलएलबी हों या फिर बीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की जो री एग्ज़ाम देना चाहते हैं, री एग्ज़ाम जिनका री बैक पेपर लगा हुआ री एग्ज़ाम देंगे, उनका फॉर्म भरना 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, 5 नवंबर तक भरा जाएगा। क्लियर है। समस्त छात्र छात्राएं जो उक्त परीक्षा हेतु आवेदन पत्र पूरित करना चाहते हैं वह विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dbra.ac.in पर संबंधित कॉलेज के माध्यम से आवेदन पत्र पूरित करना सुनिश्चित करें। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, कॉलेज के माध्यम से। तो आपका फॉर्म कौन भरेगा? कॉलेज वाले भरेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, फॉर्म आपका कॉलेज वाले भरेंगे, जो भी चीज़ें हैं आप बता दीजिएगा। तो क्लियर हो गया है। चाहे आप यहाँ पर हम लोग बीएड का देख रहे हैं, बाकी एलएलबी के प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष, बीए एलएलबी के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ष और बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो बीएड या फिर बीएड सेकंड ईयर में हो। यदि आप री एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप फॉर्म 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, 5 नवंबर तक भरा जाएगा कॉलेज के माध्यम से। ध्यान रखना, आप फॉर्म अपने से नहीं भर सकते हैं, कॉलेज के माध्यम से, कॉलेज की जो लॉगिन आईडी होती है उसके माध्यम से भरा जाएगा। तो क्लियर हो गया। बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर फॉर्म भरने का जो डेट है वो 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, 5 नवंबर तक भरा जाएगा और कॉलेज वाले भरेंगे, ठीक है। तो इसकी फ़ीस कितनी है? तो आप लोग ध्यान रखना, री एग्ज़ाम या फिर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जिसे कहते हैं, पहले आप लोग समझ लीजिए री एग्ज़ाम किसे कहते हैं। यदि आप किसी पेपर में फेल हैं तो उस पेपर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसे री एग्ज़ाम कहते हैं। लेकिन यदि आप सभी पेपर में पास हैं फिर भी आप नंबर बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कहते हैं, ठीक है। तो चाहे आप री एग्ज़ाम जो है आप 2 पेपर में दे सकते हैं अधिकतम। अगर आप 3 पेपर में फेल हैं तो आपको बैक ईयर देना पड़ेगा। 2 पेपर में फेल हैं कम से कम तो आप री एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर 1 पेपर में फेल हैं तब भी री एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप सभी में पास हैं तो आप फिर 1 पेपर इम्प्रूवमेंट सिर्फ 1 पेपर में दे सकते हैं, तो 1 पेपर में आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। या फिर आप 1 पेपर में फेल हैं तो उसमें री एग्ज़ाम दे सकते हैं, और बाकी सभी पेपर में पास है तो किसी एक पेपर में और आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। मतलब 2 पेपर से ज़्यादा आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अगर 2 में आपका री लगा है तो दोनों में री देंगे, या फिर सभी में पास हैं तो 1 पेपर इम्प्रूवमेंट मतलब दे सकते हैं, या फिर 1 में फेल हैं तो 1 में आप री एग्ज़ाम दे दीजिए, 1 में इम्प्रूवमेंट दे दीजिए। क्लियर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आप 2 से अधिक पेपर में फेल हैं तो आपको
बैक ईयर मतलब फिर से फर्स्ट ईयर या फिर से सेकेंड ईयर एग्जाम देना होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। और अगर फीस कितनी है 1000 रुपये, चाहे एक पेपर में री एग्जाम दे या 2 पेपर में, चाहे एक पेपर में री एग्जाम या इम्प्रूवमेंट दे या फिर एक पेपर में ही इम्प्रूवमेंट दें, आपकी फ़ीस कितनी है 1000 रुपये। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो हम लोग मार्कशीट के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। थोड़ा से जैसे आप देख सकते हैं ये मार्कशीट है, तो इसमें क्या है आप देख सकते हैं 32 में 80 में 32 चाहिए 50 पास हैं, 32 चाहिए 46 पास हैं, 16 में 23 चाहिए पास हैं, 40 में 16 चाहिए। देखिए यहाँ पर 14 अंक मिला है तो फेल हो गए हैं। तो यहाँ पर 80 में 32 चाहिए 50 मिला है पास है, 80 में 32 चाहिए 46 मिला पास है, 40 में 16 चाहिए 23 मिला है पास है, लेकिन 40 में 16 चाहिए 14 मिला है फेल है। यहाँ पर भी 40 में 16 चाहिए 14 मिला है फेल है। तो 2 एग्जाम ध्यान रखना, 2 पेपर में ये फेल है। तो यहाँ दोनों पेपर में री एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हैं, ठीक है। फीस कितनी लगेगी 1000 रुपये। तो अगर आप 2 पेपर में फेल हैं तो आप री एग्ज़ाम दे दीजिए, दोनों पेपर में 1000 रुपये फीस लगेगी, आप पास हो जाएंगे। कम से कम 16 अंक या 16 अंक से अधिक पाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। क्लियर है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। 2 से अधिक होगा तो फिर आप एक साल फिर से परीक्षा देंगे इसका। दूसरा तरीका क्या है, आप जो है ध्यान रखना, आप दूसरा तरीका क्या है 80 में 32 चाहिए 59 पास, 80 में 32 चाहिए 19 फेल, ठीक है। बाकी 40 में 16 चाहिए 25 पाए पास, 40 में 16 चाहिए 30 पास, 40 में 16 चाहिए 31 पास। तो एक पेपर में फेल है, ठीक है। तो इस पेपर में री एग्जाम दे दीजिए, पास हो जाएंगे। और साथ ही साथ किसी एक पेपर में और आप बैक इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। मैंने क्या कहा, मैक्सिमम 2 पेपर में दे सकते हैं। तो इसमें आप सभी में पास हैं, सिर्फ एक पेपर में फेल हैं, तो एक पेपर में आप री एग्जाम दे दीजिए, ठीक है। एक किसी और पेपर में आप इम्प्रूवमेंट दे दीजिए, अर्थात आप 2 पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो एक में आप री एग्जाम दे दीजिए, किसी एक में जिसमें देखिए नंबर आप ज़्यादा उठा सकते हैं। मुझे लगता है पहले में ही दे देना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए 60 20 80 20 नंबर भी आप 80 ला सकते हैं, 20 नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देखिए 40 में 25 मिला है तो बहुत पाएंगे 15, तो उतना ज़्यादा कोई हो नहीं सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि इसमें आप री एग्जाम दे दीजिए, और इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले में इम्प्रूवमेंट दे दीजिए 2 में, ठीक है। दूसरा तरीका हो गया। पहला तरीका क्या था कि आप 2 पेपर में री एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा तरीका एक पेपर में री एग्जाम, एक पेपर में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। अब तीसरा तरीका देख लीजिए। तीसरे में क्या है 80 में 32 चाहिए 38 पास, 80 में 32 चाहिए 29 फेल, 40 में 16 चाहिए 5 फेल, 40 में 16 चाहिए 6 फेल, 40 में 16 चाहिए 9 फेल। तो कितने पेपर में फेल हैं 1 2 3 4 पेपर में फेल हैं। तो ध्यान रखना आपको ईयर बैक देना पड़ेगा, मतलब कि 2, अगर आप ध्यान रखना सेकंड ईयर एग्जाम पूरा आपको फिर से देना पड़ेगा। क्लियर है। तो आप री एग्जाम नहीं भर सकते। री एग्जाम कितने पेपर में दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 पेपर में, ठीक है। तो पहला तरीका क्या था 2 पेपर में री एग्जाम दीजिए, पास हो जाएंगे। दूसरा तरीका एक पेपर में री एग्जाम, एक पेपर में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा तरीका क्या है, आप 4 पेपर में फेल हैं तो आप फेल हो जाएंगे, ईयर बैक आप री एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और जो अगला तरीका है इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। जो चौथा तरीका है ध्यान रखना, ये 3 हो गया। और चौथा तरीका जो है इसमें देखिए 80 में 32 चाहिए 77 पास, 80 में 32 चाहिए 66 पास, 40 में 16 चाहिए 38 पास, 40 में 16 चाहिए 38 पास, 40 में 16 चाहिए 35 पास, मतलब सभी पेपर में पास हैं। तो अब सभी पेपर में पास हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन री एग्जाम देना चाहें तो किसी एक में दे सकते हैं। ज़्यादातर री एग्जाम उसी में देना चाहिए, सॉरी इम्प्रूवमेंट एग्जाम उसी में देना चाहिए जहाँ नंबर आप बढ़ा सकें। जैसे 80 में 66 मिला है तो यहाँ पर आप देकर 14 अंक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 77 मिला तो 3 अंक क्या आप देंगे इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर 40 में 38 है तो उसके लिए देना कोई उचित नहीं होगा, 40 में 5 नंबर कम है। तो सबसे बेस्ट अगर आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो इस पेपर में दे सकते हैं। इसी तरह मेरा कहने मतलब जो सबसे सभी में आप पास हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट आप एक में ही दे पाएंगे, तो जो सबसे कम है उसी में आप दे दीजिए। तो आप क्लियर हो गए हैं। जो पहला तरीका था हमने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, आप सभी में पास हैं, किसी एक में देखिए पहला में क्या थे 2 में फेल थे तो इसमें 2 में री एग्जाम देकर पास हो सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था, किसी एक में फेल थे तो एक में री एग्जाम, और चाहें तो एक में नंबर बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, आप 4 में फेल हैं तो आप फेल हो जाएंगे, आप पास नहीं होंगे, आपको बैक ईयर देना पड़ेगा। चौथा तरीका क्या है, सभी में पास हैं
आप सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए किसी एक में दे सकते हैं। ठीक है, आप नंबर बढ़ाने के लिए किसी एक में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। तो क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिए, आप लोग फॉर्म अभी से ही भर दीजिएगा। ठीक है, आपके कॉलेज के माध्यम से भरा जाएगा, आप बात कर लीजिए, पैसा नहीं लगता है, प्राइवेट वाले कुछ लेते हैं, देख लीजिए अपना। तो आपका 7 अक्टूबर से 7 अक्टूबर आज है, 7 अक्टूबर से 5 नवंबर तक भरा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और आप री एग्जाम 2 पेपर में दे सकते हैं अधिकतम, 3 में फेल हैं तो आपको बैक ईयर देना पड़ेगा, और आप सभी में पास हैं तो एक पेपर में आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। एक पेपर में फेल हैं तो एक पेपर में आप री एग्जाम दे सकते हैं, और चाहें तो एक पेपर में इम्प्रूवमेंट दे दीजिए। मतलब मैक्सिमम आप 2 पेपर ही दे सकते हैं। और ध्यान रखना चाहिए, एक पेपर में री एग्जाम दीजिए चाहे 2 में, चाहे एक पेपर में री एग्जाम दीजिए इम्प्रूवमेंट, या फिर सिर्फ इम्प्रूवमेंट एक ही पेपर में दीजिए, 1000 रुपये ही आपकी फीस लगेगी। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ध्यान रखना, सभी पेपर का प्रैक्टिस सेट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। सारे वही प्रैक्टिस जो 24 में हल किए थे, वो महत्वपूर्ण है, आप लोग सॉल्व करते रहिए। बाकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 100% दिया रहेगा, 80 हल करना होगा, तो आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाइए, ज़्यादा टाइम है नहीं। और आपका एग्जाम कब हो सकता है, तो नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक। देखिए, आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है, 5 नवंबर। तो नवंबर लास्ट में आप मान चलिए, कितना भी कम 10-20 दिन लग जाता है, तो 20 के बाद या फिर 25 के आसपास। ठीक है, अगर बहुत जल्दी करेंगे तो नवंबर लास्ट आपका एग्जाम री एग्जाम हो सकता है, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर। और आप ध्यान रखना, अगर नहीं हो पाएगा तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में 10 दिसंबर तक मान के चलिए आपका हो जाएगा। तो इसलिए तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। तो आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, 5 नवंबर। और री एग्जाम कब होगा, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, दोनों का री एग्जाम कब हो सकता है, तो नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक मान के चलिए, ये संभावना है। ठीक है, जब तक नोटिस नहीं आता आगरा यूनिवर्सिटी कुछ भी कर सकता है। क्लियर है। तो चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकंड ईयर री एग्जाम देने जा रहे हो, सारे प्रैक्टिस डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। क्लियर है। तो यदि कोई और भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं, जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं, जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं, ध्यान रखना फर्स्ट ईयर के बच्चों को आप इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।